शांत मित्र सुंग ने फिर से जब हमको पराजित करके अपनी विचारधारा देने का काम किया तो हमको 6745 जातियों में तो बांटा ही। फ्रेंड्स देखो, अभी हम लोग जा रहे थे लालगंज और यहाँ पे मुझे एक बहुत ही अनोखी बात पता चली है, मैं आपको दिखाती हूँ। साथियों, मैं जब भी इधर से जाया करती थी तो यहाँ का इस घर पे जो ये लिखा है नमो बुद्धाय, मैं हमेशा यहाँ वीडियो बनाना चाह रही थी बट जो है कभी बना नहीं पाई। और आज यहाँ पे कुछ फंक्शन हो रहा है। आज 20 तारीख है और आज जो है शरद पूर्णिमा है और यहाँ पे शादी हो रही है। तो यहाँ पे शादी हो रही है, आप देखिए कितनी भव्य तरीके से। और जहाँ देखो आप वहाँ पे बहुजन महापुरुषों की फ़ोटो लगी हुई है। सामने आप देखो ये बाबा साहेब की फ़ोटो लगी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखो स्वागतम में भी बाबा साहेब ही हैं। यहाँ आप देखो तो वीरांगना ऊदा देवी हैं। तो मैं जस्ट यहाँ से जा रही थी और मैंने देखा कि यहाँ पे शादी हो रही है तो मैंने आगे, यहाँ पे आप देखो तो ये बाबा स्वागतम, यहाँ पे उमा देवी और अंदर यहाँ पे देखिए अशोक स्तंभ लगा हुआ है। ये गौतम बुद्ध जी हैं। यहाँ पे असित मुनि लिखा हुआ है, वो हैं। एक एक महापुरुषों के बारे में बताया गया है यहाँ पे। आप जो सिद्धार्थ गौतम, बहुत ही शानदार तरीके से ये शादी हो रही है। आप जहाँ देखो वहीं पे इस तरह की फ़ोटोज़ लगाई गई हैं और काफ़ी सुंदर लग रहा है। मैं इसीलिए रुक गई क्योंकि मुझे पता नहीं था पहले से, बट जब मैं यहाँ से आई तो मैंने कहा इसको आप सम्राटों तक ज़रूर पहुँचाएँगे। आप इधर भी देखो फ़ोटो लगी हुई है। ये देखिए आप ग्वाला। यहाँ पे आप देखो तो जो भी प्रोग्राम हुआ है उसके अंतर्गत यहाँ तथागत गौतम बुद्ध की फ़ोटो और बाबा साहेब की फ़ोटो रखी है और कुछ सामान है। अभी भी भोजनों को कुछ बदलने की ज़रूरत है, हम आपको आगे ले चलते हैं। आप यहाँ देखो घर पे जो है नमो बुद्धाय ही लिखा है, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ से अब हम अंदर चलते हैं, अंदर से फिर यहाँ पे आप देखो और ये देखिए दोनों साइड ऐसे महापुरुषों की फ़ोटो लगी हुई है। यहाँ पे बाम सेफ का भी दिया गया है। और ये जो है ये सर प्रेमानाथ बौद्धाचार्य, इनकी लड़की की शादी है। और हम आगे चलते हैं अब। यहाँ से देखो महामना राम स्वरूप वर्मा जी की भी फ़ोटो लगी है। एक लाइन से सबकी फ़ोटो ऐसे लगी हुई है। वहाँ से ये पंडाल है सामने का और यहाँ से आते जाएंगे, आपको आगे ले चलते हैं। यहाँ पे पेरियार जी का लगा है, पेरियार जी भी स्वामी रामा स्वामी का। और आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देखो ज्योतिबा राव फूले का भी है। फिर यहाँ से आगे चलेंगे तो छत्रपति साहू जी महाराज का लगा है। फिर आप इधर देखो तो संत गोडसे का भी लगा है। आप सब लोग माननीय संजय मित्र जी के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। विजय कुमार बीरूपासी, जिलाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी प्रतापगढ़, राजा राम सरोज जी तहसील अध्यक्ष लालगंज बामसेव, जयराज कोरी जी बौद्धाचार्य, संजय पासी कुंडा वर्तमान प्रधान जी एवं कृपा शंकर सरोज दरोगा जी
आज सभी सम्मानित लोगों की उपस्थिति दर्ज रही और जिनके भी नाम छूट गए हैं उनको मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने हमारे बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर हमारे स्वाभिमान को बढ़ाया है। जय भीम, जय भारत। उन्होंने हमको 4 भागों में बांटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया और शूद्र, लेकिन उसको जब बुद्ध जी ने खत्म करके अपना बुद्धिस्ट स्थापना की, अपनी विचारधारा स्थापना किया तो उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने फिर से जब हमको पराजित करके अपनी विचारधारा देने का काम किया तो हमको 6745 जातियों में तो बांटा ही, जातियों में तो बांटा ही। एक दूसरे से हम शादी विवाह न कर सके, इसलिए हम एक दूसरी जातियों के साथ उठ बैठ न सके, इसलिए हमारे समाज को अलग अलग रोजगार देने का काम किया। जैसा पासी है तो ये दारू बनाएगा, ताड़ी उतारेगा, सुअर जलाएगा। चमार है तो ये मरे हुए जानवरों के चमड़े निकालेगा। कुर्मी है तो ये धान गेहूं पैदा करेगा। मौरिया है तो ये सब्जी पैदा करेगा। अहिर है तो ये दूध, मक्खा, दही, घी बेचने का काम करेगा। लोहार है तो ये चारपाई और ये जो लकड़ी के सामान, फर्नीचर है आज की भाषा में, इनको बनाने का काम करेगा। कुम्हार है तो ये मिट्टी के बर्तन गढ़ने का काम करेगा। इस तरीके से हम लोगों को जातियों में बांट दिया गया और उसके बाद भी हम लोग किसी भी प्रोग्राम में, जैसा आज प्रोग्राम है मनोहर जी के यहाँ मैं देख रहा हूँ कि लगभग कई बिरादरी के लोग इकट्ठा हुए हैं, तो हम लोग ऐसी बिरादरी के लोग एक जगह इकट्ठा न हो सके, इसके लिए उन्होंने हमारे नाच गाने तक पे हमारा जो मनोरंजन का साधन था उसको भी विभाजित कर दिया कि लोग किसी माध्यम से कहीं तक भाई जो गोरू चरा होता है हमारे संगे कौन काम आए, जो होगा हिरे कौन काम आए, सब्जी बेचने वाले कौन काम आए। इस तरीके से हम लोगों को विभाजित कर दिया गया। हम किसी माध्यम से इकट्ठा ना हो, हमारे मनोरंजन का साधन इकट्ठा अलग अलग कर दिया गया। जैसे अगर पासी के यहाँ प्रोग्राम है तो वहाँ पसियौआ नाच होती, चमार के यहाँ अगर कोई प्रोग्राम है तो चमरौआ नाच होती थी, अगर धोबी के यहाँ प्रोग्राम है तो धोबियौआ नाच होती थी। यानी हम लोग किसी प्रोग्राम में भी इकट्ठा न हो सके, अपनी विचारधारा आदान प्रदान न कर सके, इस विचारधारा से उन लोगों ने इतना हमारे साथ षड्यंत्र किया था। आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि आज कहूँ ठकुरौआ नाच होती है, आज कहूँ पहनौआ नाच होती है, आज कहूँ बनियौआ नाच होती है। ये सारे लोग इकट्ठे हुआ करते थे हमारे साथ। हमारे समाज के लोगों को कहीं किसी माध्यम से ये लोग इकट्ठा न हो सके, अलग अलग करने का काम किए हैं। हम सभी लोगों को एक साथ एक मंच पे लाने के लिए आज हमारे बीच में एक वाम सेव संगठन मान्यवर वामन मेश्राम जी चला रहे हैं। हम सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग वाम सेव संगठन से जुड़कर एक मंच पे आने का कार्य करें, अपना प्रतिनिधित्व स्थापित करें, तब हमारा आप लोगों का कल्याण हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। पालन, आज्ञाकारिता, नैतिकता, ईमानदारी, सच्चाई, सफाई, स्वास्थ्य, ये धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म माने
मन को निर्मल करना, उज्जवल करना। ये लिखा पशु हो चाहे जानवर हो। आ गई है कन्या का संहिता। नमो तस्मै नमो तस्मै नमो तस्मै नमो नमः। जो मातृशक्ति सभी बालिकाओं के अंदर प्रकृति रूप में विद्यमान है, जिसके हम सभी जिसके द्वारा पैदा होते हैं, हुए हैं और हो गए, उस मातृशक्ति को हम बुद्धि से, वाणी से, तन से, कर्म से पंचांग प्रणाम करते हैं। उसका बड़ा सुंदर नाम है आयुष्मती संघमित्रा। यह नाम कभी सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री का रखा था, जो भिक्षुणी होकर लंका गई थी। 1600 किलोमीटर पार करके, 1600 किलोमीटर सागर पार करके और एक साधारण सी नाव पे चढ़ के इतना बड़ा साहस दिखाया। ऐसी संघमित्रा का बार बार नमन करते हैं, वंदन करते हैं, क्योंकि भिक्षुणी है। संघमित्रा कुछ बिहार भारत में तमाम आया हूँ। आप सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। बोलिए, अर्चना करिए, क्योंकि बिना आगे मांगे कोई चीज दिया नहीं जाता। बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादयामि। साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। अरहं सम्मा सम्बुद्धं भगवन्तं अभिवादयामि। साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादयामि। साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। ओकाशो वन्दामि भन्ते भारतायो नमायकतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयंपि तृतीयंपि ओकाश वन्दामि भन्ते भारतायो नमायकतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। ओकाश अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कर्तुं शीलं देवमे भन्ते। द्वितीयंपि ओकाश अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कर्तुं शीलं देवमे भन्ते। तृतीयंपि ओकाश अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कर्तुं शीलं देवमे भन्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सभी हाथ जोड़े हमारे मूल निवासी परिवार के जितने भी भाई बहन, पुत्र पुत्रियां, बहुएं यहाँ उपस्थित हैं, बरातीगण आए हैं। नमो तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्मै।
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं है, आपकी बेटी है, समाज की बेटी है। बेटी पैदा होकर के बालिग होती है तो दूसरे की बेटी हो जाती है। तो वो आप जो है इस बेटी को बेटी समझने का प्रयास करेंगे। ये है कन्या रूपी रतन तुम्हें, ये है कन्या रूपी रतन तुम्हें जो आज समर्पित करता हो। यह कन्या रूपी रतन तुम्हें जो आज समर्पित करता हो। यह हृदय का प्यारा टुकड़ा है, यह हृदय का प्यारा टुकड़ा है जो आपको अर्पित करता। शादी होगी एक बार जोरदार तालियां। और मेरा कहना है कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो लेकिन दिल मिलाते रहो। दर्द कैसा भी हो आंख नम ना करो, रात काली सही कोई गम ना करो। एक सितारा बनो, जगमगाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। मंगल कामना सदा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बिटिया बर के गले में आप गाइड करेंगे। बिटिया बर के गले में उनका सम्मान करते हुए उनको माला पहनाएगी। सबसे पहले बिटिया सम्मान में उनके और बिटिया के मन की धड़कन कह रही है, ध्यान देंगे कि कौन किसका नसीब होता है और कौन किसका हबीब होता है। बड़े किस्मत से मिलते हैं रिश्ते नाते जहाँ जिसका नसीब, जो नसीब का फैसला है वो आज हो चुका है। और बिटिया एक बार जोरदार तालियों के साथ गड़गड़ाहट में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुहिमबाद, बहुत बहुत बुद्धवाद इस समाज को। वरगन्धगुणोपेतं गीतं कुसुम समपे स्वाहायामि। नमो तस्य भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य ध्रुवं धर्मं धुरन्धरं शीलराशि सुभाननं वयं वन्दे महावन्दो बुद्धं वेदनामकं। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होतु चाखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमार्गः होतु ते जय मङ्गलं वर कन्या सुखी होतु। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुगाथा न करोगे भैया। दादा के मुखिया रह चुके, बैठ जाओ ना। वह गरीबों का चिंतक है। तीसरा प्राण आपको VIP नमो बुद्धाय प्रणाम करता हूँ। और सभी अतिथि गणों को जो दूर से आए हैं उनको VIP जय भीम नमो बुद्धाय प्रणाम करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। तुम करुणा के सागर किया जन जन का कल्याण। तेरी जय हो बुद्धि भगवान। भगवान बुद्ध की बुद्धि, उनका दर्शन, उनका त्याग, उनका प्यार, उनकी सहानुभूति सबके दिलों में प्रकाश के रूप में आए, ऐसी कामना भावना करते हुए सबके मंगल की कामना करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। तो हम पहुंच गए हैं उस जगह पे और मेरे साथ सर हैं जिनकी बेटी की आज शादी हो रही है। और मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मुझे मेरी नज़र पड़ी। मैं सोचा पहले आज शरद पूर्णिमा है, उसके उपलक्ष्य में ऐसा कुछ हो रहा होगा, पर यहाँ पे शादी थी
तो हम यहाँ पे सर से बात कर लेते हैं। सर अपना नाम बता दीजिए। प्रेमनाथ बौद्धाचारी, जी 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 ग्राम तीना, विकास खंड लक्ष्मणपुर, तहसील लालगंज, जनपद प्रतापगढ़। जी, जी। मैं बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का जिला संयोजक हूँ अच्छा और वर्ष 1987 से मैं ये संस्कार का कार्य करता हूँ। अच्छा। वही सर, मैं जब भी इधर से जाती थी तो आपका जो है ये मतलब घर पे नौ बुद्धा देखा करती थी। जी सर। तो मेरे बहुत क्वेश्चन होता था कि मैं रुक के पूछूंगी, लेकिन जब आज मैंने देखा तो मैंने कहा अब आज पूछ ही लेते हैं कि क्या है। बट आज ये शादी हो रही, आप इतने धूमधाम से शादी कर रहे हैं, पूरे बहुजन महापुरुषों की फोटो लगाए हैं, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपके मन में? ये मेरा कॉन्सेप्ट जो है मानवर कांसी राम साहब और मानवर राम समूह साहब के द्वारा मुझे मिला है जी और मैं तब जान पाया कि मेरा इतिहास कहाँ खो गया। जी जी अब मुझे जब इन महापुरुषों की जो है बात सुनने को मिली जी तो मुझे अपने गए हुए महापुरुषों की याद आई और मैं महापुरुषों का जो है जिक्र खोज करके करने का प्रयास करता रहता हूँ। मेरे पास जो है कमाने खाने का कोई विशेष जरिया भी नहीं है, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है, लेकिन कमाने खाने का जरिया मेरा समाज है। मैं समाज के नाम पर जो है ये कार्य कर रहा हूँ कि जो है अगर समाज परिवर्तन में आ जाएगा जी। तो एक दिन अगर मैं भूखा भी रह जाऊँगा तो मुझे कोई परवाह। ये आपकी बहुत बड़ी सोच है सर, बहुत बड़ी सोच है। और सर जैसे अभी आप ये काम कर रहे हो तो यहाँ के जो युवा हैं आपके साथ, चाहे वो लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, वो किस तरह से इसमें आप सहयोगी कर रहे हैं, आपको किस तरह से? ये बच्चे जो नई उम्र के हैं, जो युवा पीढ़ी है, ये समाज को बदलने के लिए जो है मेरा साथ देने का काम कर रही है। कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं साहब। और जिसका नतीजा है कि आज आप देख रहे हैं कि आज एक साधारण परिवार में शादी का कार्यक्रम हुआ तो कितनी भीड़ है। आप इसको जो है नज़रअंदाज ना करें। वो तो हमने कवर किया अपने वीडियो में और दिखाया भी है कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं और जागरूक भी हो रहे हैं कि बहुजनों को इतिहास जानना चाहिए। अच्छा सर, आखिरी में आप हमारे युवा को सम्राटों को देखते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जब उनकी ये जवानी की जोश जो है अगर अपने बीते हुए इतिहास को याद करने में लग जाती है तो वो दिन दूर नहीं है कि समाज हमारा समतामूलक समाज से दूर है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय।